मैं सुनील स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। और इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंटायर कोर्स हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। इस कोर्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके करेंगे। अब कुछ बेसिक टैब है जैसे कि होम टैब हो गया, ये सब हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो जो फार्मूला हम लोग स्टार्टिंग में सीखने वाले हैं ना, वो है बेसिक फार्मूलाज, जो कि हर जगह आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं, खासकर ऑफिस सब में। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली उस चीज़ को फोकस करने वाले हैं। होम टैब हमने पहले भी सीख चुका है, पावर पॉइंट में भी एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी। इसलिए हम एकदम बेसिक से ना स्टार्ट कर एक्सेल के फार्मूला वाले बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर अप करने वाले हैं सम फंक्शन का, मैक्सिमम, मिनिमम, इफ़ एंड, इफ़ और। ठीक है, साथ ही साथ कुछ और भी फंक्शन को कवर करेंगे, जो कि है फ़िल्टर, सॉर्ट, एडवांस फ़िल्टर, डेटा वेरिएशन एंड फ्लैश फिल। ठीक है, इन सभी टॉपिक को ख़त्म करने के बाद उसके बाद हम सीखेंगे होम टैब, इंसर्ट टैब, फार्मूला बार। ठीक है, ये सारी चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ आता है कि हम एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सेल आखिर होता क्या है। एक्सेल एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बिल, इनवॉइस, ये सब जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सेल परचेस को मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सिंपल टर्म में कहा जाए तो सारे डेटा को हम समराइज करके देख सकते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर हम पाइपर चार्ट भी बिजनेस रिलेटेड क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि एक्सेल सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कैसे करते हैं। एक्सेल स्टार्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर टाइप कर लीजिए एक्सेल, EXCEL। आपको सबसे टॉप पे ही आपका सॉफ्टवेयर नज़र आ जाएगा। हो सकता है प्रीवियस वर्जन चला रहे हो, जैसे एक्सेल 2003, 2007, तो आपको यहाँ पर वर्जन नज़र आएगा। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल 2021। ठीक है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है। तो मैं डिटेल में एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो होम बटन, फिर नीचे न्यू एंड ओपन। होम में हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू कुछ ऐसा है। न्यू से हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन से जो हमारा सेव्ड डॉक्यूमेंट है उसे हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ वर्कबुक नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले से बने बनाए टेम्पलेट है। और भी ज़्यादा आपको टेम्पलेट्स देखना है तो यहाँ मोर टेम्पलेट में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के टेम्पलेट देखने मिल जाएंगे, जैसे कि बिजनेस, पर्सनल। अब इसे हम करते हैं बैक, होम पे आते हैं। नीचे आपको कुछ ऑप्शन और मिल जाएंगे, जैसे कि रिसेंट वाले फाइल जो हमने ओपन किए थे वो डिस्प्ले होता है, पिंड होता है एंड शेयर्ड विथ मी जो फाइल है वो भी आप यहाँ देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैंक वर्कबुक से। तो इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका वर्कबुक ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन ऑफिस का यूज़ करें, ताकि आपको मैक्सिमम फीचर्स आपको मिल जाए। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं जिसकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती रहती है। तो पहले मैं आपको रो और कॉलम का यहाँ इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ABCD करके यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है लेटर्स, यहाँ पर 1 2 करके लिखा हुआ है। तो हमारा जो वर्टिकल सिलेक्शन जो हमने किया, जो वर्टिकल लाइन्स है, इसे हम बोलते हैं कॉलम। एंड अब जो मैंने हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लाइन सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसे बोलते हैं रो। ठीक है, अब इसे हम मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए हेडर को आपको हाइड करना है, तो आप व्यू में आकर यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा हेडिंग का। अगर आप हेडिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो हमने जैसे अनटिक किया, देखिए हेडिंग यहाँ से डिसअपीयर हो गया। तो यहाँ पर हेडिंग हम रखेंगे ताकि हम फार्मूला अप्लाई करते समय हेडिंग का यूज़ कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला बार, देखिए यहाँ पर टिक किया हुआ है। फार्मूला बार पे जैसे अनटिक करेंगे तो यहाँ से फार्मूला बार डिसअपीयर हो गया। तो फार्मूला बार को हमें यूज़ करना है, तो इसे हम टिक करके ही रखेंगे। ये बहुत हमें हेल्प करेगा आगे चलकर। ठीक है, गाइडलाइंस को भी हम टिक करके ही रखने वाले हैं, क्योंकि अगर गाइडलाइन हटा देंगे तो आपको फिर सेल्स देखने में इशू होगा। तो इसे हम कर देते हैं टिक। अब आते हैं नीचे, आपको दिख रहा होगा जूम करने का ऑप्शन। ठीक है, तो जूम आप यहाँ से मैनुअली क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर इसका बहुत ही आसान तरीका है, कंट्रोल बटन दाबकर अपने माउस का कर्सर अगर ऊपर की साइड स्क्रॉल करोगे तो ये जूम इन होता है। एंड कंट्रोल बटन दाबकर स्क्रॉल व्हील को अपने साइड मतलब डाउन साइड स्क्रॉल करोगे तो ये जूम आउट होगा। ठीक है, मैनुअली आप करना है तो यहाँ से आप इसे मैनेज कर सकते हो। अब नीचे में आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सीट का। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल सीट आप क्रिएट कर सकते हो। बस प्लस आइकन पे क्लिक करना है तो सीट आपका ऐड होते जाएगा। बस यहाँ पर एक शॉर्टकट भी है, पर एक चीज़ ध्यान देना है, जब हम मैनुअली यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो सीट हमारे राइट हैंड साइड में ऐड होता है। अगर हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस F11 तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड सीट ऐड होगा। शॉर्टकट यूज़ करते समय ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड साइड सीट ऐड होता है, एंड हम अगर प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड हमारा सीट ऐड होता है। ठीक है, तो आप जितने भी चाहो सीट ऐड कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा सीट अगर हम यहाँ ऐड करते हैं ना, तो एक इशू हो सकता है कि हमारा हो सकता है एक्सेल नॉट रिस्पॉन्डिंग होने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि अब यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ चेक करते हैं, तो जब यहाँ पर हम लोग एरो क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये सेल बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस एंड पर ख़त्म होगा, तो इसका एक बहुत आसान तरीका है। इसके लिए आपको दाबना है कंट्रोल बटन
एंड राइट एरो को जब हम क्लिक करेंगे ना तो सबसे एंड ऑफ दी हमारा जो कॉलम है ना वहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ना वो होते हैं आपके 16,384 टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। वही अगर हमें रो देखना होगा ना तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दाबकर डाउन एरो यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे एंड पे आ जाएगा जो कि हमारा है 10,48,576, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपने देख लिया एंड टोटल नंबर ऑफ रोज़ भी आपने देख लिया, ठीक है। अगर हमें एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे जाना है तो कंट्रोल बटन एंड अप वाला एरो को प्रेस करेंगे तो सबसे टॉप पे चल जाएगा, एंड सबसे लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, सबसे लेफ्ट हैंड साइड ये चला जाएगा। इस तरीके से हम रो एंड कॉलम में मूवमेंट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल, जैसे ये इंडिविजुअल, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस के इंटरसेक्शन पे हमारा क्रिएट होता है सेल्स। जैसे मैंने एक सेल पे यहाँ पर सिलेक्शन करके रखा है, आप जब भी किसी एक सेल पे क्लिक करोगे तो उसका सेल का लोकेशन आपको नजर आएगा जो कि है यहाँ पर आप देख सकते हो F6, ठीक है। तो जब भी मैं किसी सेल पे क्लिक करूँगा जैसे C6, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर नेम बॉक्स है, तो जब भी हम लोग कोई सेल पर क्लिक करते हैं ना नेम बॉक्स में ना उसका आईडी आ जाता है, और इसे रीड करने का बहुत आसान तरीका है, पहले आप कॉलम को रीड करेंगे उसके बाद रो को रीड करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारा आता है K17, ठीक है। पर मान लीजिए हम एक रेंज सेलेक्ट करते हैं, जैसे इस पोजीशन से मैं इस पोजीशन तक सेलेक्ट किया, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो है D8 एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है K8, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जब वर्टिकल सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा H3, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो, एंड जो लास्ट पॉइंट होगा एंड पॉइंट होगा वो होगा हमारा H15। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला में इसे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए हुए हैं जिसका हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं, जैसे होम टैब में अलग से बताऊँगा, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है। फिर फार्मूला बार भी हम लोग आगे जाके सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ बेसिक फार्मूला के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।